हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनल रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखो बच्चों, पिछले दो लेक्चरों में मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ और मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। अभी आगे चल के मैं और कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। कल हम लोगों ने मैट्रिक्स में क्या किया था? कल हम लोगों ने मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज वगैरह निकाला सीखा था। उससे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट वगैरह, ट्रेस वगैरह निकालना सीख लिया था नहीं? तो आज मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ दो तीन बातें और अच्छी अच्छी बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन लाया हूं, उसको करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट इनवर्स जो है आज सीखेंगे ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली में मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का है ना। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर आगे पहुंचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1, ठीक है। ये तुम्हें गिवन है ना। ये ऐसे करके कर लेते हैं ना। ये गिवन पार्ट है तुम्हें, ये क्या है तुम्हें बेटा? गिवन पार्ट है। और तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है तुम्हें एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? एक्स की वैल्यू में फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। देखो, डिटरमिनेंट दे रखा है आपको ये और ये, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको कल और परसों भी बताया था, है ना, कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे ना। इसका डिटरमिनेंट क्या बताया था मैंने आपको? कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस करके हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो जैसे यहाँ लिखा है 3x(x1) इक्वल, यहाँ लिखा है 3 2 4 1, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3, x के x करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। यहाँ करेंगे 3, ये हो जाएगा 8। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गई। अब देखिए, अब क्या करना है? ये माइनस का जो x² है उसको इधर कर दीजिए, है ना। आप एक चीज और भी देख रहे हैं, प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x² बराबर 8। बताओ, ये वाली बात समझ में आई नहीं आई भैया? अरे भाई, ये प्लस का 3, ये प्लस का 3, बीच में इक्वल लगा है ना, ये इधर जाकर माइनस आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। फिर इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो x² बराबर 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप? अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा? रूट लग जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? √8 हो जाएगा। समझ में आया? कितना हो गया? √8 हो गया। अब आप क्या करेंगे? हाँ ठीक है, ठीक है। अब फिर आप इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x कितना मिल जाएगा आपको? 2√2 मिल जाएगा। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है बेटा। ये कितनी आ गई आपकी? x की वैल्यू। चलिए ठीक है। अब आप देखना, एक चीज और सुनना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स सॉरी, ये डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट है दोनों इक्वल है। 3 की जगह पे 3 लिखा है, 1 की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो अब डायरेक्ट कंपेयर कर दो। x की जगह पे 2, x की जगह पे 4। भैया ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो, आप x की कोई एक ही वैल्यू रखनी है। अब तुम x की जगह पे 2 और x की जगह पे 4, ऐसा थोड़ी होता है कि आप x की जगह पे 2 भी रख लोगे, x की जगह पे 4 भी रख लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब तुम्हें चेक करना है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, मैं काफी बच्चे ऐसे टॉपिक पे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात है, ठीक है। ऐसे कंपेयर करके x का मान 2 और 4 होता है, ऐसे नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 2√2 आ गया। अब इसको यहाँ पुट करिए, दोनों की जगह पे 2√2 कर दीजिए यहाँ पर। देखो मैं आपको दिखाऊं करके, यहाँ दिखाता हूँ करके कोने पे। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है 3 2√2, यहाँ भी 2√2 और यहाँ 1 बराबर, ये हो जाएगा आपका 3 2 4 1। ये दिख रहा है ना कोने वाला? मैं जरा चेक करूं। हाँ, दिख तो रहा है। अब क्या करेंगे? देखो, 3 एकम 3, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आ जाएगा, है ना। 3 है और ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस का 5, यहाँ घटाएंगे माइनस का 5। मतलब हमारा द्वारा क्या गया आंसर, क्या है? बिल्कुल सही है। ये मैंने क्या किया? इसकी जांच की है मैंने इसकी, है ना, कि हमारा आंसर ठीक है नहीं गलत है। ऐसे गलती करते हैं काफी बच्चे, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। चलिए ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे।
जो ये क्वेश्चन 12th क्लास का था, है ना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। काफी बच्चे इस टॉपिक पे क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। चलिए अब देखिए, अब मैंने कल आपको सिखाया था सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो हो जाता है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है ना। तो अब हम इनवर्स की ओर पहुंचेंगे। देखिए इनवर्स से पहले मैं आपको एक दो बातें सिखाऊंगा, फिर हम आगे पहुंचते हैं। देखिए आज का टॉपिक डालिए कॉपी में, माइनर। आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम माइनर। ठीक है, माइनर कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, जैसे मान के चलिए कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, जैसे मैं सिंपल ले लेता हूँ 2 1 3 1 2 5 5 2 1। ये मैंने एक 3x3 का क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। मुझे मुझे क्या निकालना है, इसका माइनर निकालना है। मैं आपको माइनर निकालना सिखा रहा हूँ कि माइनर कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो माइनर जो होता है बेटा, होता क्या है एक्चुअली में ना, माइनर जो होता है वो होता क्या है, माइनर है ना, माइनर एक्चुअली में होता क्या है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, स्मॉल ए आई जे से क्या करते हैं, इसको हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब माइनर का मतलब क्या है, ये क्या हो गया भाई लाइट, एक मिनट रुकना मेरे भाई। देखिए क्लियर हो गया ना दोबारा, हाँ ठीक है। चलिए तो माइनर कैसे निकालते हैं हम, देखो माइनर का प्रेजेंट करते हैं हम ए आई जे करके, है ना। इसको निकालते कैसे हैं, देखो जैसे मुझे निकालना है 1 1 का माइनर निकालना है। क्या निकालना है, 1 1 का माइनर निकालना है। तो 1 1 हो गया 1 रो और 1 कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो और पहले कॉलम को छोड़ दो तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 5 2 1। फिर आप इसको, इसका तो आप जानती है डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, है ना। तो 2 1 2 और 5 2 10, कितना आ जाएगा -8। तो इसका मतलब A11 जो माइनर है वो कितना आ गया, -8 आ गया। उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं 1 2 का। 1 2 का मतलब है पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। 4 एलिमेंट क्या है, 1 5 5 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 और 25 देन -24। इसी प्रकार से आप किसी का भी माइनर निकाल सकते हैं, इसमें 1 A1 2 का, 2 1 का, 3 1 का, किसी का भी निकालेंगे, है ना। जैसे अगर आपको निकालना है 3 2 का निकालना है, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 3 रो और दूसरा कॉलम, तो 3 रो दूसरा कॉलम मतलब ये 4 एलिमेंट बचेंगे। क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा और 5 बचेगा। इसको करेंगे 10 माइनस का 3 इज इक्वल टू 7। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। बाकी के माइनर आप लोग निकालने की प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। छोटा सा टॉपिक था, माइनर कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। पेपर में क्या होता है, पेपर में आपको ये मैट्रिक्स गिवन होगी, है ना, पेपर में आपको ये मैट्रिक्स गिवन होगी, वो आपसे बोल देगा फाइंड द माइनर, वो आपसे पूछ लेगा फाइंड द माइनर 8 1 2 3 1 4 1 वगैरह वगैरह करके दे देगा। इस वाले क्वेश्चन में एक बड़ी मैट्रिक्स भी दे सकता है आपको, ठीक है, 4x4 का भी मैट्रिक्स दे सकता है, तो आप इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। चलिए ठीक है, डन हो गया इसको, बाकी आप अपना आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक इसमें आता है एडजॉइंट, है ना। दूसरा टॉपिक क्या आता है इसमें, एडजॉइंट होता है। आप एडजॉइंट कैसे निकालते हैं उसको देखिए, है ना। लेकिन एडजॉइंट निकालने से पहले यहाँ पर एक और आता है कोफैक्टर, है ना। हाँ, दूसरा टॉपिक क्या आता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर माइनस बच्चों को पल्ले पड़ गया ना मेरे भाई, जिसको माइनस में आ गया है वो ये कर लेगा आराम से। कोफैक्टर क्या होता है, अब देखो कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल ए आई जे। कोफैक्टर को हम कैपिटल आई जे से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -1 आई प्लस जे डॉट एम आई जे। अच्छा ठीक है, डन। मैं आपको क्यों बता दूं, जो माइनर था अभी हमने निकाला था, मुझसे मिस्टेक हो गया, उस माइनर को हम कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं, है ना, कैपिटल आई जे से प्रेजेंट करते हैं। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने आपको क्या बताया अभी, माइनर स्मॉल ए आई जे, है ना, वो थोड़ा मैंने कर दिया, लेकिन इसको माइनर मतलब एम, एम को आई आई जे से प्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे माइनर हमें निकालना था 3 1 करके, तो 3 1 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, तो ऐसे करके डिटरमिनेंट निकालेंगे, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो अब देखो आगे,
अब आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम क्या करते हैं, कैपिटल आईजे से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर को, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप एक बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से कि कोफैक्टर आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको माइनर पता हो, है ना। जब तक हम माइनर नहीं निकालेंगे आपको कोफैक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर हम इसका कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। जैसे पी मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, पी मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6 2 1 3। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रैंडम मैट्रिक्स ले ली है और मुझे इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। सब बच्चे जानते हैं कोफैक्टर आप तभी निकाल सकते हैं जब पहले आप इसका माइनर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मुझे निकालना है कोफैक्टर 1 1 का निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम करके। अब इस फॉर्मूले का यूज करो आप, माइनस का 1, यहाँ पर आई की जगह पे 1 है और जे की जगह पे 1 है। देखो कंपेयर करो, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे क्या है 1, तो आप भी क्या करेंगे, आई प्लस जे कर देंगे, मतलब 1 प्लस 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनर 1 1 आ जाएगा। भैया बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पूरा गेम इसका है। देखिए ध्यान से, ये 1 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 1 1 रो 1 कॉलम, तो क्या बचेगा 5 6 1 3 बचेगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या करना है, -1 का स्क्वायर करने पर क्या होता है, +1 हो जाता है, ठीक है, +1 हो जाता है। फिर ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर दो भैया, 5 है ना, 1 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, A 1 1 का क्या कर सकते हैं, हम कोफैक्टर को आप फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गया हो गया बहुत अच्छे से आपको, ठीक है यहाँ तक, हाँ ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको निकालना है, जैसे 1 2 का निकालना है, तो क्या करेंगे, -1, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2। अभी मैं करा रहा हूं तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। M 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2। अरे भैया बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब उसके बाद -1 और पावर कितनी है, 2 और 1 3, और पावर है ऑड, पावर क्या हो रही है, ऑड हो रही है, और यहाँ पर -1 2 1 2, तो ये 4 बचेंगे खाली, ये बचेगा 4, ये बचेगा 6, ये बचेगा 2, ये बचेगा 3। अब किस माइनस का 1 का पावर ऑड है, तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 6 2 3। इसको सॉल्व कर दो, -1, ये कितना हो गया, 4 3 12, ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, तो माइनस में माइनस गया, कितना हो गया, 0 हो गया, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर, इस प्रकार से आप इसका फाइंड कर सकते हैं। ऐसे आप सारे निकाल लेंगे, है ना। जैसे अगर आपको निकालना है 3 1 का निकालना है, तो बहुत सिंपल है, -1 की पावर 3 + 1 मतलब पावर 4, और माइनर हो जाएगा 3 1 का, और -3 1 का मतलब ये और ये, इन चारों को यहाँ रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, सॉल्व कर देना है। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, ये कोफैक्टर निकाल सकते हैं बेटा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और माइनर कैसे निकालते हैं। ये सारे आप निकाल सकते हैं यहाँ से इसका, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सारे निकाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताइए, आप कर लेंगे। मैं सारे इसलिए नहीं कर रहा, थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा, आप घर में बैठ के आराम से करना है इसको, मैंने बता दिया ना ये सब, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो डिटेल से पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। फिलहाल माइनर और कोफैक्टर निकालना आ गया सब बच्चों को, ठीक है, डन करिए इसे, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। अब देखिए हम अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो हम लोग माइनर सीख लिया, कोफैक्टर भी निकालना सीख लिया, अब हम सीखते हैं एडजॉइंट निकालना, ठीक है। क्या सीखते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखना अगला टॉपिक, एडजॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एडजॉइंट, एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। इसको प्रेजेंट एक्चुअली में करते हैं ADJA, इससे प्रेजेंट करते हैं हम एडजॉइंट को, ठीक है। इससे क्या करते हैं, एडजॉइंट को हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट निकालना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसी के बाद हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पहुंचेंगे, इनवर्स जो हम बोलना चाह रहे थे। देखो क्या होता है एडजॉइंट, मैं आपको समझाऊं, सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए क्या है आपके पास, कोई मैट्रिक्स है गिवन, ठीक है। ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने की, n/n की कोई मैट्रिक्स है ना। मान लो कि ए के पास कोई मैट्रिक्स है इतने बाई इतने की, या फिर पी मान लो,
पी कोई मैट्रिक्स है एन बाई एन की, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ पी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ पी कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ पी निकालने का तरीका है कोफैक्टर 1 1, कोफैक्टर 1 2, कोफैक्टर 1 3 डॉट 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 कोफैक्टर 1 n। ये मैट्रिक्स ले जाओ, कोफैक्टर 2 1, कोफैक्टर 2 2, कोफैक्टर 2 3 डॉट डॉट कोफैक्टर 2 n। इसी प्रकार से कोफैक्टर n1, उसी प्रकार से कोफैक्टर n2, उसी प्रकार से n3, और ये चलता रहेगा a n n तक, इस प्रकार से। तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ऐसे करके, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ p कैसे निकालेंगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालेंगे सारे, और सारे कोफैक्टर को निकाल के आपको मैट्रिक्स में रख देंगे, और जैसे आप इस मैट्रिक्स में रखेंगे उस मैट्रिक्स का आप कर देंगे ट्रांसपोज। कल सिखाया था ना, उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे आप, ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपको एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा। एडजॉइंट पेपर में आता ही आता है, और आप एडजॉइंट तभी कर सकते हैं जब आपको माइनर और कोफैक्टर अच्छे से आता हो। माइनर में आपको बता दिया हूं, कोफैक्टर में आपको बता दिया हूं। आपको क्या करना है, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगी उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंटों का क्या निकालेंगे, आप कोफैक्टर निकालेंगे। उन सारे कोफैक्टर को निकाल के आपको इस मैट्रिक में पुट कर देना है या पटक देना है, जो मन करे वो कर दो, उसको इस मैट्रिक में रख देना है। और जैसे आप उस मैट्रिक्स को रख देंगे, अब उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, जितनी भी रोज हैं उन्हें आप क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रांसपोज अगर आपको नहीं आता है तो मैंने पुराना वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ पूरा, ठीक है, एडजॉइंट वगैरह सब निकालना सिखाता हूँ मैं आपको ना। चलो ठीक है, डन हो गया, इसको नोट करो फटाफट इसको भैया। किताबी लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं मैं, वो किताब में लिखी पड़ी है, जो चीज समझाने वाली है उसको नोट करिए अपने शब्दों में, सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है। खुद लिखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा फायदे में रहेंगे आप। और आप सोच रहे हैं कि आराम करके हम मैथ पढ़ ले, लेटे लेटे पढ़ ले, तो भैया नहीं कर पाओगे तुम। चलो एक क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स नहीं लेता हूँ समझाने के लिए, छोटा मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं आपको। एक पी मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा ले लूंगा, 2 by 2 ले लेता हूँ खाली। 2 3 1 और -5। चलो ये ले लिया मैंने एक मैट्रिक्स, 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लिया मैंने। मुझे क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कब निकलेगा, जब पहले उसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कब निकलेगा, जब उसका माइनर निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले मैं निकालता हूँ कोफैक्टर, है ना। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, कोफैक्टर निकालता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना मेरे भाई सब, चलो अच्छी बात, तो दिखना चाहिए। तो पहले मैं निकालूंगा 1 1 का कोफैक्टर, ठीक है। और कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए आई जे बराबर -1 आई प्लस जे और एम आई जे, ठीक है। ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है। 1 1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, -1, 1 + 1 2 होता है, और माइनर हो जाएगा 1 1 का। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनर 1 1 का, ये 1 ये 1, तो खाली ये बचेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ -5 कितना आ जाएगा आपका, -5 आ जाएगा। भैया ये मोड नहीं है, वो वाला मोड नहीं है तो माइनस को प्लस कर देता है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम, वो है ये, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, तो -1 की पावर 1 + 2, और माइनर हो जाएगा m2 का। पावर है ऑड, ऑड है तो -1 -1 1 2, तो 1 और 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा। कितना आ गया, -1। एक काम करो भैया, तुम गलती कर बैठोगे, इसको ऐसा करके बैठो, ठीक है। फिर आप निकाल दो, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, अब 2 1 2 1, उसके बाद 2 2, ठीक है। 2 1 कैसे निकालेंगे, 2 और 1, तो 3 बचेगा ना, -1 की पावर 2 + 1 m 2 1। इसको भी लिख लो पहले, -1 की पावर 2 + 2 m 2 2। चलो पावर ऑड है तो -1 आएगा, 2 1 2 1 मतलब 3, यहाँ आ जाएगा -3। हाँ भाई इसको ले लो, पावर इवन है तो प्लस का आ जाएगा, 2 2 तो 2 2 मतलब 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 2। यहाँ तक बताओ, किसी को दुख तकलीफ समस्या किसी को हो रही हो तो बताओ यहाँ तक, ठीक है ना मेरे भाई, समझ में आ गया ना। चलो इसमें आ रहा है ना मैं कैसे कैसे ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, डन करो से। जैसे 2 2 का मतलब क्या हुआ, 2 रो 2 कॉलम, तो ये बचेगा खाली, वो यहाँ पर आ गया। 2 1 का मतलब 2 दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 3 बचा जो कि इधर आ गया, ऐसे करके, ठीक है। हाँ ठीक है,
अब हमने कोफैक्टर तो निकाल दिए, अब सर जी एडजॉइंट निकालेंगे हम। देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू, क्या करिए, जो भी दे रखा है उसको पहले मैट्रिक्स में ले लो, 1 1 1 2 2 1 2 2, और जो भी मैट्रिक्स में रखोगे उसका क्या कर देंगे आप, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले रख दो, है ना, पहले रख दो भैया, समस्या बहुत है, रख दो पहले इसको। 1 1 को रखेंगे तो -5, 1 2 को रखेंगे तो -1, और 2 1 को रखेंगे तो कितना आ गया, -3, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दो भाई इसका, ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा इसका, ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या होगा, रुको कॉलम में चेंज कर दो, -5 -1 -3 2, लो बेटा एडजॉइंट पी हो गया, लो मिल गया, चलो मिल गया सबको, खेलो बढ़िया से। ठीक है, तो एडजॉइंट पी हम इस प्रकार से निकालते हैं कि हम जो भी हमें दे रखा है उसको आप क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। देख लो बेटा ध्यान से इसको जरा अच्छे से, जरा मैं भी देख लो वीडियो सही बन रही नहीं बन रही है, चलो बन तो रही है, हाँ ठीक है, चलो समझ आ गया यहाँ तक। तो हम कोफैक्टर निकाल के ऐसे करके हम एडजॉइंट निकालेंगे। यहाँ तक बताओ समझ में बात आई या नहीं आई, आ गई। अब तुम्हें अगर ये तीन चीजें समझ में आ गई, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट, तो इनवर्स बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है, इन तीनों को रख देना है, एडजॉइंट इनवर्स अपना निकल जाएगा, खत्म करो खाली। इतनी बात समझ में आ गई, चलो बता रहा हूं उसको मैं, ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं है, निकल जाएगा आराम से, देखो फटाफट इसको। ठीक है, अब देखो यहां से जरा ध्यान से, इनवर्स मैट्रिक्स है ना, कैसे निकालते हैं, देखो इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, ये है भैया पूरा गेम जिसके बीच हम भाग रहे थे। इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या है सर जी, देखो ए मैट्रिक्स के ऊपर लगा दिया मैंने इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है ए की पावर -1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/a, ऐसे कर, ठीक है। फिलहाल इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है, इनवर्स निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला दिया होता है हमें, ठीक है। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/mod ऑफ a डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, लो ठीक है, ये होता है इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। अब मोड मैंने आपको सिखा दिया निकालना, बताते ही था यार, एडजॉइंट मैंने अभी निकालना सिखा दिया। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो पहले उसका मोड निकालो, ठीक, फिर उसका एडजॉइंट निकालो, पटक दो यहां पर, आंसर खत्म। आंसर क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो भाई सामने देख। अच्छा एक चीज और सुनेंगे अब, चलो पहले क्वेश्चन करा देते हैं ना, बढ़िया वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक अच्छा सा एक क्वेश्चन लेते हैं इस बार 3x3 का, है ना, एक 3x3 का क्वेश्चन लेते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ निकालना इसको, है ना। देखिएगा ध्यान से, एक पी मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, ए ले लू क्या, हाँ ए ले लो सर जी, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं ए, 3x3 का लेता हूँ, चलो आप बोलोगे सर जी खुद तो कर नहीं रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन और हमें करने के लिए दे रहे हैं। अरे बेटा तुम तो करो ना, तुम ही तो करना है, मैं क्या करूंगा करके इनको भी, मैंने तो कर लिया अपने टाइम पे, तो अपने टाइम पे करो। चलो ये हो गया, देखो सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आप इसका मोड निकालिए, कैसे निकालेंगे, ऐसे करके, ठीक है। कैसे क्या सिखाया था बेटा मैंने आपको निकालना, इसके लिए 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, एक ही क्वेश्चन को कराऊंगा अच्छे से, पकड़ लेना बढ़िया से, है ना, एक दो क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा, इसको पकड़ लो अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से, करते कैसे है, बस पूरा गेम खत्म हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। मोड ऑफ ए, है ना, मोड कर दो इसका, कैसे निकालते हैं मोड, देखो क्या समझाया था, फर्स्ट को पकड़ो, इसको इसको छोड़ो, ये चार बचेंगे, ठीक है, 0 4 5 -7, फिर माइनस, और ये -3 है, पता है ना, कल बताया लास्ट में बताया था अल्टरनेटिव साइन आते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो पहला प्लस लिया मैंने, या पहले से माइनस दे रखा है तो अलग से वो तो माइनस लगाना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। उसके बाद इसको इसको छोड़ो, तो ये चार बचेंगे, 6 4 1 -7,
उसके बाद प्लस का 5, फिर यह क्या करना है, इसको और इसको छोड़ना है, क्या बचेगा 6 0 1 और 5। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाला समझ में आ गया, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए, देखो कैसे करेंगे, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे हम, कितना आएगा 0, माइनस इसका हो जाएगा 5 चौक 20, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, बीच में माइनस आता है ना, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, +3, इसका मल्टीप्लाई करो, 7 छंग 42, 42 हो जाएगा। फिर आप इसके मल्टीप्लाई से कर दो, 4 1 जा 4 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा दो। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको पकड़ लो, कितना आ गया, प्लस का 5, इसका मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, और ये इतना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो, अब कितना होगा, 0 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। अब इसको पकड़ो जरा, 3, यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 46, चलो पहले कर लेते हैं, माइनस का 46 है ना, ऐसे करके इसको पकड़ लो अच्छे से, ये कितना हो गया, 30 आ गया है ना, तो 5 3 15 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पसंद में आ गई? अच्छा, ये नीचे वाला दिख रहा है ना, नीचे गायब तो नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ, चलो इधर देख लो, अब माइनस का 40 हो जाएगा, ये देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 138 हो गया ना मेरे भाई, बताना जरा यार, है 6 6 18 का 8 हासिल लगा 1, हाँ ठीक है डन, 7 तिया 12, हाँ ठीक है डन, प्लस का 150 हो जाएगा। इसको सोल्व करा मैंने, तो कितना आएगा, हाँ ये हो जाएगा माइनस का 40, हाँ अब इसको पकड़ो, 38 39 40, 12 बचेगा, प्लस का 12 बचेगा, ठीक है, सही कर रहा हूं ना। और यहाँ पर सोल्व करो इसको, कितना बचेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, 28 आएगा, वो भी माइनस का। तो इसका मतलब मोड ऑफ ए कितना आ गया, मोड ऑफ ए, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं भी मोड ही बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया आपका, माइनस का 28 आ गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 28 आ गया। अब मैं निकालूंगा इसका एडजॉइंट, निकालूंगा एडजॉइंट, कैसे निकालते हैं अभी सिखाया मैंने आपको, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सबके, है ना, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, A11 निकालूंगा पहले मैं, A11 कैसे निकालूंगा, माइनस का 1 1 1 को जोड़ूंगा 2 आ जाएगा, और 1 1 का माइनर, 1 1 का माइनर क्या होता है बेटा, इसको छोड़ना है, इनको पकड़ना है, ठीक है, इस वाले को पकड़ना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 और 5 चौक 20, ये हो गया 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, डायरेक्ट निकाला सीखो बेटा, है ना। उसके बाद आ जाएगा 1 2, 1 2 का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, ऑड है तो -1, अब क्या करेंगे 1 2, तो ये 1 और ये 2, तो क्या बचेगा, ये 4 बचेंगे, तो 7 6 42 हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 46 हो जाएगा, ये हो गया 46, क्लियर हो गया ना। चलो अब आ जाओ 1 3 पे, 1 3 कैसे निकालेंगे, तो ये 1 और ये 3, ये 1 और ये 3, तो ये 4 बचेंगे आपके, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, और ये क्या है इवन, तो 1 आ जाएगा और 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। भैया बात समझ में आ रही है ना मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ऑड आएगा तो -1 लगाओ, इवन आएगा तो +1 लगाओ, बाकी तुम्हें क्या करना है, माइनर निकालते रहना है फटाफट, ठीक है। स्पीड से पकड़ा करो चीजों को बेटा, है ना, चीजों को स्पीड से पकड़ा करो, ऐसे मत पकड़ा करो। 2 1, तो 2 और ये 1, तो ये 4 बचेंगे खाली, ठीक है। ये क्या है, ऑड है ना, तो -1 आ जाएगा, 2 और ये 1, तो ये 4 बचेंगे खाली, तो कितना हो गया, 7 तिया 21 और 5 25, कितना बचेगा, माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? उसके बाद पकड़ लो 2 2 को, 2 2 क्या है, इवन है तो प्लस का आ जाएगा, 2 और 2 का मतलब क्या हो गया, 2 और 2, तो ये 4 बचेंगे खाली, है ना, 7 6 42, माइनस का 42 और माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 46 आ जाएगा, देखो, ठीक है। उसके बाद 2 3, 2 3 कैसे करेंगे, दूसरा और तीसरा, ये दूसरा छोड़ दो, तीसरा छोड़ दो, तो ये 4 बचेंगे खाली, तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो ये क्या है, ऑड है ना, तो -1 है ना, दूसरा और तीसरा, हाँ तो 5 दूनी 10, ये 10 आ जाएगा, माइनस,
और 3 एकम 3 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे हम 3 1 पकड़ेंगे। 3 1 कैसे निकालेंगे, तीसरा और पहला, तो ये 4 बचेगा, इवन है तो प्लस तीसरा और पहला, तो 4 3 12 माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12। फिर इसके बाद क्या पकड़िए 3 2 पकड़िए, तो तीसरा और दूसरा, तो ये दोनों बचेंगे, 4 दूनी 8 और 6 पंजे 30, 8 माइनस का 30, और ये क्या है आपका ओड, तो -1, तो कितना बचेगा यहाँ पर तुम्हारा 22, हाँ 22 बचेगा, 22 आ जाएगा। फिर इसके बाद ले लो 3 3 ले लो, 3 3 का मतलब 3 और 3, तो ये 0 हो गया, और ये माइनस का हो जाएगा 6 3 18, और वो माइनस प्लस हो गया, प्लस 18 आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये निकाल के देख लेना यार एक बार मैंने सही किए हैं या नहीं गए। आई थिंक कुछ हो गया होगा कैलकुलेशन में, तो भैया कैलकुलेशन चाहे कैसी भी 19 20 हो जाए, है ना, लेकिन मुद्दा यही है मेरा समझाने का कि मैटर यही है कि हाँ सर ऐसे करना है। ठीक है, तो ज्यादा पकड़ना मत बात को कि सर जी लो आपने गुणा गलत कर दिया, आपको गुणा ही नहीं आती है है ना, तो यही सब मत बोलना, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। अब देखो, अब तुम्हें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बताया था मैंने, है भाई, जो 1 1 है ये 1 ए 1 1 1 2 1 3, ठीक है, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, 18। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। समझ में आ रही है बात भैया, हाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ तो आ तो रही है अभी। हाँ, तो इसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट मिल जाएगा ना। हाँ, एक काम करो डायरेक्ट सोल्व करो ना, इनवर्स निकालना है, तो क्या आ गया, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मोड कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ निकाला कहाँ निकाला कहाँ निकाला, ये निकाला, ये बैठा पड़ा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, माइनस का 28, 28। अब एडजॉइंट, एडजॉइंट बेटा ये है, ट्रांसपोज कर दो फटाफट, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 20 46 30, 4 माइनस 46 माइनस का 13 12 22 18, ये लो, ये आ गया तुम्हारा इनवर्स। समझ में आया, पेपर में ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको अच्छे से। बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का, मोड निकालो एडजॉइंट निकालो पटक दो आंसर आ गया। एडजॉइंट में ध्यान रखना बच्चे गलती करते हैं, ट्रांसपोज नहीं करना भूल जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोज करना पड़ता है। तुम चाहो तो इसको भाग भी कर सकते हो सबको, प्रत्येक एलिमेंट पे 20 -28 का डिवाइड लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई नहीं टोकेगा तुम्हें कि सर ये क्या कर दिया ये नहीं कर दिया। देखो यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक बात, बोलो बोलो भाई, समझ में आई नहीं आई बात यहाँ तक, देखो छापो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हाँ अभी तो नहीं हो रही है फिलहाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, चलो खत्म करो इसे। ठीक, बाकी अब मैं आपको एक का क्वेश्चन देता हूं, उसको आप बैठ के करना, ठीक है, और आंसर बताना मुझे कमेंट में। ठीक है मेरे भाई, कमेंट में आंसर बताना कि क्या आंसर आया क्या आंसर नहीं आया। कमेंट में आंसर बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ कुछ कुछ लोगों को तो फायदा हो रहा है कम से कम। ठीक है, अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप मैंने अभी स्टार्ट ही किया है बनाना, मैं और भी टॉपिक्स पे जो है वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे बता देना कि किस किस टॉपिक में किसको क्या समस्या होती है, टॉपिक कमेंट में कर देना, मैं बना दूंगा उसको टॉपिक। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सर जी हमने ये तो निकालना सीख लिया कि हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो एक मुद्दे वाली बात ये है, एक रिजल्ट ले लो, है ना, क्या है वो ये है कि सर अभी हम जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, अगर ये 0 आ गया तो क्या करूंगा मैं, अगर ये 0 आ गया तो क्या करूंगा मैं। तो मेरे भाई अगर डिटरमिनेंट 0 आता है, यहाँ 0 आता है, तो हमें पता है कि 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं होता, 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको जरा याद रखिएगा, है ना, एक रिजल्ट है ये,
बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सीबीएसई के एग्जाम में एक बार पूछा गया था ये, है ना, 12th क्लास का मुझे याद है। 12th क्लास सीबीएसई के एग्जाम में ऐसे बना दिया था क्वेश्चन एक। ठीक है, रिजल्ट ये है, इफ mod of a is equal to 0, then a inverse is doesn't a inverse solution, है ना, doesn't exist। तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लो अच्छे से। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में तो आ गई बात यहां तक। अच्छा, एक चीज और सुनना, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जैसा अभी आया है ना, तो ऐसे केस में देन जो ए इनवर्स सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक ही तो आया था भाई। अरे हमने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला वो एक ही आंसर तो आया था ना। तो डिटरमिनेंट अगर आपका क्या आता है, नॉन जीरो आता है, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और डिटरमिनेंट अगर तुम्हारा जीरो आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डजंट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है और आप सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूं, ए बराबर 0 1 0 0। मैंने तुमको एक मैट्रिक्स दे दी ये वाली, और मैं तुमसे बोलूं कि इसका इनवर्स निकालो। क्या निकालो? इसका इनवर्स निकालो। तो तुम्हें पता है पहले मुझे मोड ए निकालना पड़ेगा। मोड ए कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अब हमने क्या बताया, मोड 0 आ जाए तो आंसर क्या आएगा? एग्जिस्ट। तो आपको कोफैक्टर वगैरह निकालने की नीड ही नहीं है ना, कोफैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं है। डिटरमिनेंट 0 आ गया, डायरेक्ट आंसर लिखिए कि ए इनवर्स जो है सॉल्यूशन वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। गेम खत्म यहां से। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चलो अब आप फटाफट से एक मैट्रिक्स लिख लो और इसका सॉल्यूशन मुझे बताना फटाफट कमेंट करके, है ना। 2 3 -5 2 -1 3 6 2 माइनस का 8। ये एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं और तुम्हें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना मेरे भाई। ये SW है तुम्हारे लिए, और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसे करा जरूर करो। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो फटाफट से एक दो बातें मुझे वो बतानी है, वो बता देता हूँ। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से खत्म करते हैं। कल फिर मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा आपको। ठीक है, अभी भी मैट्रिक्स में बहुत कुछ है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ क्या रह गया है इसमें। हाँ ठीक है, डन करो। तो ये इनवर्स वाला तो मैंने सिखा दिया आपको। अब आप देखिएगा, अब एक दो मैट्रिक्स हैं, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नंबर 1 पहला मैट्रिक्स है इसमें, पहला मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट नीलपोटेंट मैट्रिक्स, एक तो मुझे ये बतानी है। ठीक है, ऐसे पढ़ाता हूं यार, है। दूसरा क्या पढ़ाना है? नंबर टू पढ़ाना है मुझे आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पो हाँ आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स, एक तो मुझे ये पढ़ाना है। दो, तीसरा क्या है, ये दिख रहा है ना कोने वाला, तीसरा है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये तीन मैट्रिक्स हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट रहनी चाहिए। पहला नीलपोटेंट मैट्रिक्स, दूसरा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और तीसरा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये तीनों मैट्रिक्स जो है कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछी गई है ना। देखो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स देखो, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, यदि एक ए नाम की कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, देन नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए की पावर के 0। ये है आपकी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, वेयर जो के होता है वो लेस देन इक्वल n होता है। अब सर जी लिख तो दिया, इसका मतलब समझा दो तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो तुम्हें कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है n क्रॉस n की, और तुम उसको क्या कर रहे हो, उसकी उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और उसकी उससे मल्टीप्लाई तब तक कर रहे हो जब तक वो 0 ना हो जाए।
तब तक वो जीरो ना हो जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। एग्जाम्पल पकड़ो जल्दी से फटाफट, एक एग्जाम्पल पकड़ो। इसका एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल रेडीमेड एग्जाम्पल है, मार्केट में मिल जाता है बहुत जल्दी, ये वाला 0 और 0। ये मैंने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको नीलपोटेंट साबित करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे इसका। ए स्क्वायर का मतलब ए का ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का ए से मल्टीप्लाई 0 1 0 0, फिर 0 1 0 0, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, देखो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 0। ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करेगा 0, ये पूरा 0 0 0 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक प्रकार का नीलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा मान लो ए स्क्वायर करने पर भी यहाँ पर 1 आ जाता मान लो, तो फिर मैं इसका ए क्यूब निकालता। ए क्यूब का मतलब है जो मैंने ए स्क्वायर निकाला है उसका फिर से मैं ए से मल्टीप्लाई करता है, और मैं तब तक मल्टीप्लाई करता रहूंगा इसका जब तक वो 0 नहीं आ जाता है। और एक बात और सुनना, जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती हैं, और वो आपको पता करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। जब आप 1 से 2 बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ सर ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। बस क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई कराते जाओ, जब तक कराते जाओ तब तक वो 0 ना बन जाए, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, तुम्हारी एक प्रकार की नीलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। दैट इज क्लियर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। ये क्लियर हो गया ना मेरे भाई, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अब आ जाओ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में। होता आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जब आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है n क्रॉस n की, n क्रॉस n की तुम्हें कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है और तुम उसकी उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो और बदले में क्या मिल जाए तुम्हें, फिर से वो a मिल जाए, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आया। जब आप एक मैट्रिक्स की उसी से मल्टीप्लाई करने पर फिर से वो मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जांपल पकड़ो जल्दी से। एक मैट्रिक्स मैंने मान लिया 1 0 0 0, ये एग्जांपल है, को याद रखना, देखिए बहुत इजी एग्जांपल नहीं है। इनका इसी से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए मतलब 1 0 0 0, ये भी 1 0 0 0, मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1, इसका मल्टीप्लाई 0, ये 0 ये 0। तो देखो ए स्क्वायर बराबर क्या आया, ए स्क्वायर बराबर ये आया, और ये क्या है, ये यही तो है। तो देखो आया या नहीं आया, बताओ आया या नहीं आया। तो जब हम एक मैट्रिक्स की उसी से मल्टीप्लाई करें और फिर से वो वही मैट्रिक्स मिल जाए तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया। एक बात और सुनना, अगर ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो अगर अगर ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो अगर आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस कर दें और फिर इसका स्क्वायर कर दें तो फिर से वो आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी माइनस ए ही मिल जाएगा। ये भी एक अच्छा खासा रिजल्ट है ना। देखो मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब उस मैट्रिक्स की उसी से मल्टीप्लाई करने पर फिर से वही मिल जाए, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो ये एक प्रकार की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को तुम आइडेंटिटी से माइनस कर दो। आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1, उससे माइनस करो, माइनस करने पर तुम्हें कुछ मिलेगा, उसका तुम फिर से स्क्वायर कर दो तो वो इसी के बराबर आ जाएगा। तो ये आइडेम्पोटेंट है, तो ये भी एक प्रकार का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जैसे ये तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है तो इसको तुम आई से निकाल दो, माइनस कर दो, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी होती है, इसको माइनस कर दो 1 0 0 0, ठीक है। इसको इससे माइनस करोगे क्या मिलेगा, इसको इससे माइनस करोगे तो 1 में से बन जाएगा 0 0 और 0 और 1, ये मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही है ये भी, ठीक है। माइनस करने पर जो मिला वो भी एक प्रकार की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। चलो अगला आ जाओ। अगला है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बहुत इजी है, जब आप किसी भी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें और बदले में क्या मिल जाए, तुम्हें आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। ये मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं सब ये आपको, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जब तुम उस मैट्रिक्स की उसी से मल्टीप्लाई करो और बदले में तुम्हें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। एग्जांपल पकड़ लो फटाफट।
देखो जैसे एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, ये दे रखा है 4 -1 12 एंड 3, ये मैंने एक प्रकार की मैट्रिक्स ले ली ये, ठीक है। तुम इसी के इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ए की ए स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 4 -1 12 3, और इसकी 4 -1 12 और 3, तो कितना आ जाएगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 12 हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है, और ये 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, -12 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना, 3 तिया 9 हो जाएगा, ऐसे करके। देखो समझ आया यहाँ तक बात? अब ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई, -7 बचेगा, ये 0 हो रहा है। यार ये तो लग रहा है एग्जाम्पल गलत ले लिया हमने, गलत ले लिया ना, हाँ ये गलत ले लिया हमने, एक मिनट रुकना, हाँ ये ना गलत हो रहा है, इसका इसी से मल्टीप्लाई ना, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 4 चौक 16 -12, नहीं ये एग्जाम्पल गलत है। ये एक काम करो, सबसे बढ़िया है ना, क्या ये तुम कोई, जैसे अभी तो कोई एग्जांपल यार ऐसे याद आ नहीं रहा है मुझे, ठीक है, तो आप एक काम करिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही पकड़ लो ऐसे करके, ठीक है, और जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो 1001 की मल्टीप्लाई 1001 से करोगे तो तुम ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 1, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा 0, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 0, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1, तो बदले में क्या मिला तुम्हें, आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर आई, इसका मतलब आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक प्रकार की इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को जान लेते हैं। अब क्या हो रहा है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पेपर में तुम्हें कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, और तुमसे वो पूछेगा कि ये मैट्रिक्स किस तरह की मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। अगर आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स करना है तो आप उसकी उसी से मल्टीप्लाई करो, और बदले में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, तो बोल देना कि वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। दूसरा, अगर आप उसी के उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही आ जाए तो वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। अगेन फिर आप उसके मल्टीप्लाई कर उसी की उसी से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और करते करते आपको क्या मिल गया, जीरो मैट्रिक्स मिल गया, क्या मिल गया, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो वो इस प्रकार की क्या बन जाएगी, तुम्हारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। समझ में आया बेटा आज का? तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखाया, मैंने आपको माइनर निकालना सिखाया, मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया, मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखाया, मैंने आपको तीनों मैट्रिक्स के बारे में बताया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल मैं और एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा और फिर मैं आपको एक नई चीज पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये चीज जो है मुझे नहीं आ रही समझ में, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप पर यहाँ ये वीडियो देख के जाएंगे तो बहुत कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। कोई भी दुख तकलीफ होगा आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान कल। धन्यवाद।